हेलो एवरीवन। भारत के 50 प्लस जो 28-30 करोड़ लोग हैं उन सभी का द 50 प्लस इंडियंस के इस नए शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में जो थोड़ा ह्यूमर पार्ट था थोड़ा लंबा भी था और बड़ा जिसको हिंदी में बोलेंगे फूहड़ था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसी गलती वैसे नहीं होगी। वैसे कॉमेडी इज़ ए वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। कुछ जोक लोगों को पसंद आते हैं, कुछ कॉमेडी पसंद नहीं आती है। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। तो इस बार कॉमेडी को पहले अवॉइड ही कर देते हैं। और आयुषी अरोरा बड़ा अच्छा गाती हैं, अच्छा नाम कमा रही हैं आजकल। ये उनका छोटा सा गाना बड़ा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे। चलिए देखते हैं। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। हैप्पीनेस के बारे में जो है एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। एक 80 प्लस व्यक्ति हैं, कैसे खुश रहते हैं बता रहे हैं। एक अहम जो चीज़ है, आई डोंट नो इंडियंस के अंदर में थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा होती है कि कुछ लोग तो कुछ तरक्की करके किसी को जलाना चाहते हैं और कुछ जलते भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी से ना जला जाए। ना जलने से आदमी की तबीयत बहुत हरी रहती है और लॉन्गेविटी बढ़ती है। ये जनाब इसी बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट वीडियो। तो ये व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं। How old are you? 82. Do you feel your age? No, I feel much more younger than what I am. I'm happy. Whatever I did in my life, and I'm very, very happy. What is happiness to you? Company, enjoy them. That is happiness. The more they have success, you never get jealous. You'll be very happy that your friend is successful. To see other people happy, you are happy. A lot of people are not that happy. What's the difference? Is there anything you do? Walking, nature, breathing the air. I like to be healthy, and I don't want to depend on somebody. Before I die, the day I'll depend on somebody, it means I'm making everybody miserable. If you could give one piece of advice to anybody younger than you, what would you say? Love yourself. That's very important. If you love yourself, you will take care of your body. These trees have
beautiful leaves, they fall. And then again they grow. That is life. अगला वीडियो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए है। 47 में पार्टीशन हुआ और 52 में अक्टूबर में दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच खेला गया। उसका वीडियो कोई आजकल कुछ अवेलेबल है, देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और इंडिया ने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को हराया था। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान छोटी सी जगह है, वो इंडिया से क्या जीतेगा। और लेकिन क्रिकेट में बाद में पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ा था, देयर इज़ नो डाउट। ये देखते हैं इस वीडियो को। Indian captain Lala Amarnath won the toss and chose to bat first. Before the game, President of India Dr. Rajendra Prasad met both the teams. Vinu Mankad and Pankaj Roy walked out to open the innings for India. India lost 2 early wickets for just 33 runs. Wickets continued to fall for India. Vijay Manjrekar was out for 23. Amarnath followed soon, scoring just 9 runs. Batting patiently, Vijay Hazare prevented a collapse by scoring 76 runs. India ended day 1 at 210 for 7. On day 2, Hemu Adhikari and Gulab Rai Ramchand resumed India's innings. Ramchand was out caught by Imtiaz Ahmed at cover. Last man Ghulam Ahmed joined Adhikari. Together, the pair added 109 runs, a record partnership for India. Adhikari top scored with 80 runs. Ghulam Ahmed scored 50. India were all out for 372. Nazar Mohammad and Hanif Mohammad opened the innings for Pakistan. India's disciplined bowling and fielding prevented them from scoring freely. At the end of day 2, Pakistan were 90 for 3. On day 3, Pakistan started losing wickets early. Vinu Mankad got Maqsood Ahmed caught by Pankaj Roy. Mankad also got the Pakistan captain Abdul Kardar, also caught by Roy. Mankad finished with 8 wickets for 52 runs as Pakistan were bowled out for 150 and were forced to follow on. Hanif Mohammad top scored for Pakistan with 51. In Pakistan's second innings, Mankad continued with his fine bowling form, picking up 5 wickets for 79 runs. Pakistan were bowled out for 152 runs. India won the match by an innings and 70 runs. Vijay Hazare, Hemu Adhikari, Ghulam Ahmed with the bat and Vinu Mankad with the ball were the top performers for India. This was India's second test victory and the first against Pakistan. आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे बड़ी बस्ती इंडिया में है और चाइना में बस्ती का नेगेटिव होना शुरू हो गया है। सेम इज द केस विद ऑल एडवांस कंट्रीज़। तो आप मान लीजिए जैसे अभी 2024 चल रहा है, आफ्टर 75 ईयर्स और सो वर्ल्ड की बस्ती जो है आज 800 करोड़ है, वो घट के काफ़ी कम हो गई होगी। एक खाली अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ बस्ती बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, फिर वहाँ भी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में एक छोटे से गांव ने, गुजरात के ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। इट्स ए कॉमन किचन। अब गांव में बूढ़े बूढ़े रह गए हैं तो क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, तो उन्होंने कॉमन किचन क्रिएट किया। इट्स ए गुड एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं उसके बाद। इस गांव के किसी घर में खाना नहीं बनता,
बल्कि यहाँ पूरे गांव का खाना एक ही जगह बनता है, जहाँ लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पूरे गांव में रहने वालों की संख्या 1000 ही है। यहाँ के कुछ युवा विदेशों में जाकर बस गए तो कुछ आसपास के बड़े शहरों में। इसीलिए इस गांव में ज्यादा संख्या बड़े बुजुर्गों की है और बुजुर्गों को अलग से खाना न बनाना पड़े, इसीलिए गांव वालों ने एक जगह खाना बनाकर एक साथ खाने की प्रथा शुरू की। इसके अलावा गांव वाले एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं और आपसी तालमेल से बड़ी मुश्किलों का भी हल निकाल लेते हैं। यह अनोखा गांव है गुजरात के महसाणा जिले का चांदणकी। इस गांव को निर्मल और तीर्थ गांव जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, है ना? यह गांव एकता और भाईचारे की गजब मिसाल। गांव की ऐसी अनोखी कहानियों के लिए द बेटर इंडिया हिंदी को फॉलो करें। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि 50 प्लस के लोग क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में सीधा उपदेश है। बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटा ही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए। वैसे मैं आपको एक रिमाइंड कर दूं कि अभी जब 50 हुए ओके, 60 के बाद जो एज आती है तो वन इज सपोज टू लिव फॉर 80। एक आदमी जो 60 क्रॉस कर गया है वो एवरेज 80 जिएगा, कुछ 90 जिएंगे, कुछ 70 में निपट जाएंगे, लेकिन आफ्टर यू क्रॉस 60 यू आर सपोज टू लिव फॉर 80। तो वही मान के आप 50 पर भी चलिए और अपना जीवन अच्छी तरह जिए। सुनिए इस वीडियो। 50 वर्ष की उम्र और मृत्यु के बीच का जीवन, यह समय है आपके मरने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जो आपने धन संपदा इकट्ठा करके रखा है ना, उसको खर्च करने का नंबर आ गया है। यह धन संपदा उनके लिए मत छोड़ के जाएं जिनको आपकी मेहनत और आपके बलिदानों की कद्र नहीं है, जानकारी तक नहीं है। और ध्यान रखिएगा, यह उम्र निवेश के लिए बड़ी खतरनाक है। किसी भी प्रकार का निवेश या पूंजी अपनी बचा के न रखें, क्योंकि ये सिर्फ आपको चिंताएं और दुख देंगी। अभी आपका समय है आनंद लेने का और शांति से जीवन बिताने। अपने बच्चे पोते पोतियों की धन संपदा आर्थिक स्थिति की चिंता आप छोड़ दें। आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा उनका पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी है, सब प्रकार की जीवन जीने की कलाओं का आपने उनको ज्ञान दे दिया है। अब उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, अपनी चिंताएं उनको खुद करने दीजिए। जो भी आप धन संपदा इकट्ठा कर रहे हैं उसको अपने ऊपर खर्च करने में कतई बुरा न मानें। अत्यधिक परिश्रम से बचें, हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, खान पान पे अपने कंट्रोल रखें। बीमार होना बहुत आसान है, स्वस्थ रहना बहुत कठिन है। बिना कुछ हुए, स्वस्थ रहे हुए भी नियमित अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एक व्यक्ति तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके पास बुद्धि है और जब तक उसके पास स्नेह और प्रेम है। अपने परिवार वालों से स्नेह करें, अपने जीवन साथी से प्रेम करें, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वालों से प्रेम करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा खोलना छोड़ दें। अतीत को भूल जाएं, पुरानी यादों में अच्छी यादों को छांटें। भविष्य के प्रति बिल्कुल न घबराएं। आपने बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते करते ये 50 का आंकड़ा छुआ है। अपने खुशबूदार इत्र क्रीम को बिल्कुल न छोड़ें। सैलून जाते रहें, बढ़िया बाल बनवाएं, दाढ़ी बनवाएं, चेहरे की मालिश करवाते रहें, अच्छे कपड़े पहने। ध्यान रखिएगा, जितना बाहर से आप फिट होंगे, जितना बाहर से आपकी चमक होगी, वो बाहर की चमक आपकी अंदर तक छुएगी। अपने नाखूनों को भी अच्छा बना के रखें, अपने आप को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। हाँ, फैशन से दूर रहें। जो युवाओं का फैशन होता है, अगर आप उसको अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप एक खराब बुजुर्ग नजर आएंगे। अपनी उम्र के अनुसार अपना पहनावा अपने ऊपर ओढ़े। युवा पीढ़ी और उनकी राय का सम्मान करें, उन्हें सलाह दें, आलोचना नहीं। हो सकता है आप जैसे उनके पास आदर्श न हो, लेकिन अपनी एक नई सोच, नए विचारों के साथ वो सुनहरा भविष्य जरूर है। और ये तो कतई न बोले कि हमारे समय में ऐसा होता था। अब आप उस समय का हिस्सा मात्र। अपने शौक न छोड़ें, घर से बाहर जरूर निकलें,
लोगों से मिलें, पार्क में जाएं, दोस्तों में मिलें, छोटी छोटी यात्राएं करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार अपने शौकों को तो बिल्कुल मत छोड़िए। नृत्य करते नृत्य कीजिए, संगीत करते तो संगीत कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, पेपर पढ़ना न छोड़ें। सोशल मीडिया से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके पुराने पुराने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपका ज्ञान भी बढ़ाते रहेंगे और आपकी बुद्धि को भी विकसित करेंगे, आपको जीने का एक नया उद्देश्य भी देते रहेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ दर्द और परेशानी भी साथ साथ चलती है। अपना ध्यान उस पर केंद्रित न करें, बल्कि उसे अपने जीवन का, शरीर का एक हिस्सा मान के जिए, तो जीने का आनंद और बढ़ता जाए। तो दोस्तों ध्यान करें, ये 50 साल के और मृत्यु के जो बीच का दरमियान का समय है, ये हमारे मरने की तैयारी है। हमारी एक सुखद मृत्यु हो सके, बहुत अच्छी तरह से हम इस दुनिया से विदा हों, उसकी तैयारी है। प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। 1956 में एक मूवी आई थी, किस्मत का खेल। तो इस बार अपने जावेद ठाकर जो हैं वो चर्चा उस मूवी के बारे में कर रहे हैं। उनके मुँह से सुनिए और यूट्यूब पे देखिए। मैं तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे इतनी मूवीज अवेलेबल हैं, खजाना है खजाना। आप ढूंढ ढूंढ के उनको देखते रहिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। तो चलिए जावेद ठाकर के मुँह से सुनते हैं किस्मत का खेल। नमस्ते मित्रों। किस्मत का खेल किशोर साहू ने सन 56 में एक फिल्म बनाई थी। खुद डायरेक्ट किया था, खुद प्रोड्यूस किया था। स्टोरी किसी और की थी, रमेश गुप्ता या ऐसे कोई। कहानी सपोजिटली उस वक्त में जो थ्रिलर्स बनती थी ना, उस टाइप की थी। सुनील दत्त है, वो किसी कत्ल के इल्ज़ाम में भागा भागा फिरता है, पुलिस पीछे है उसकी, और उसे कोई पनाह नहीं देता, कोई आसरा नहीं देता। तो एक गरीबों की, और जैसे कहते हैं ना कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो होते हैं, गुनहगार, उनकी बस्ती में वो पहुंच जाता है और उसे वहाँ आसरा मिलता है। तो वो अपना टिपिकल उस वक्त का जो फिल्मों का जो माहौल था वो था कि भाई जो अमीर होते हैं वो सब क्रूर होते हैं, उनको दिल उदार नहीं होता, वो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। मगर जो गरीब है वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का दुख समझते हैं और बांटते हैं। तो ये इस फैक्ट को, इस बात को समर्थन देते हुए वैजयंती माला और उसकी जो पूरी गैंग जो है, वो सब मिलके सुनील दत्त को अपना लेते हैं। उसे उनको मालूम नहीं है कि ये क्रिमिनल है, क्योंकि वो बताता नहीं है वो, और अच्छा चलता है, वो उनके साथ रहते हैं। और वो भी सुनील दत्त देखता है कि भाई ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर चोरी ये वो करते रहते हैं और ऐसे भीख भी मांग लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो वो अच्छा ऐसे ग्रेजुएट एजुकेटेड पर्सन, तो उसे लगता है कि ये मुझे कुछ करना है, उनको सुधारना है। खुद अपने प्रॉब्लम में है और दूसरों के प्रॉब्लम की बात करता है। अच्छा इंसान है। तो वो कोशिश करता है और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास चालू रखता है। इतने में वैजयंती माला को मालूम हो जाता है, जो उसके साथ प्यार करने लगी है, कि ये आदमी तो क्रिमिनल है, उसने किसी का खून किया है। वो समझाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने खून नहीं किया, ये वो। मगर वो पहले नहीं मानती है, फिर मानती है, और फिर वो लोग मिलके कोशिश करते हैं कि असली जो खूनी, जो कातिल है, उसको पकड़ा जाए। और ये करने में पुलिस पकड़ लेती है सुनील दत्त को, गिरफ्तार करती है और ले जाती है। अब वैजयंती माला के हाथ में लगाम है कि भाई ये कैसे कोशिश करे और खूनी का पता लगाए। तो वो कहानी फिर टर्न लेती है। वैजयंती माला थी तो डांस तो होना ही है, इसमें उसके स्ट्रीट डांस हैं, कैबरे स्टाइल क्लब डांस है, और मन्ना डे और लता का एक गीत बड़ा सुंदर है। गाने ठीक है अच्छे,
कोई ख़ास पॉपुलर नहीं हुए थे, मगर शंकर जयकिशन का संगीत था तो अच्छे थे। तो आप ज़रूर देखिए किस्मत का खेल 1956। किशोर साहू, मयूरपंख जिसने बनाई थी, काली घटा जिसने बनाई थी, और याद है ना गाइड का वहीदा रहमान का हस्बैंड, दैट किशोर साहू।